बर्बाद कर रही हो जब आपको सच पता दोस्तों, है। साइड की आप क्लिप में जिस दिन रो देखिए, रही थी ना, जिस दिन नेहा और रोने अलका वाली की लग चल रही रही थी है कि अरे बातें। मनीषा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम माफी मांगोगी, सच तुमको पता माफी था, मांगना पड़ेगा। और सच पता होने के बावजूद सुनो, भी आपको माफी, अरे मुझे तो सच में पता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों, आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आगे की क्लिप देख करके आप सबको समझ में आ ही गया कि अलका दी को सब सच पता था। इसके बाद भी अलका दी ने नेहा का ही साथ दिया और गलत का ही साथ दिया। अब क्यों उन साथ दी, अब वो तो वही जानती हैं कि क्यों वो गलत का साथ दी। सच्चे मार्ग पे चलने वाली अलका दी गलत रास्ते पर क्यों जा रही है, क्यों गलत मार्ग पकड़ रखी है उन्होंने। दोस्तों, अभी अभी एक वीडियो आया है अलका दी का, जो कि अभी 4 ही घंटे हुए हैं दी के वीडियो को आते हुए, और हमने नहीं देखा था दोस्तों इनका वीडियो अभी। दोस्तों, अलका दी का अभी एक वीडियो आया है, जो हम वीडियो इनका देख रहे थे तो दिमाग में आया कि एक वीडियो बनाते हैं अलका दी के लिए कि कैसे ये साथ दे रही हैं नेहा का, जो कि बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। नहीं देना चाहिए इनको उनका साथ। अगर ऐसे ही साथ देती रहेंगी तो हजारे नेहा जैसी औरतें पैदा होते रहेंगी और हजारे घर ऐसे बर्बाद होते रहेंगी। और रही बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया तो घर का शौचालय बन ही चुका है दोस्तों। अब ये सोशल मीडिया नहीं रह गया है। पहले लोग कहते थे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आकर के लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये तो सच है कि यहाँ पर आकर के लोग लाखों रुपया तो कमा सकते हैं, लेकिन लाखों की इज्जत भी गंवा सकते हैं यहाँ पे आकर के। यही वजह है जो भले घर की बेटी बहू नहीं आती हैं सोशल मीडिया पे। अगर कोई भूल से आ भी गई हैं तो उन्हें अपने आप को संभाल के रखने में बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों। ये सोशल मीडिया इस तरह है। तो देखिए यहाँ पे अलका दी क्या कह रही है। एक छोटी सी प्यारी सी ताशिका कि अगर आज हम इसकी माँ को, अगर आपकी माँ पे आ रही है बात तो कितना बुरा लग रहा है। मेरी माँ पे आएगी तो बोलूंगा, तो क्या ताशी की माँ नहीं है? सब रिश्तों को छोड़ दीजिए, माँ एक ऐसा शब्द है ना, ये जानवरों से पूछिए माँ क्या होती है, वो बहुत अच्छे से जान। अब बताइए अलका दी जो ताशी की बातें कर रही हैं कि ताशी की इज्जत को नहीं ध्यान दिया, उसके माँ की इज्जत को उछाला गया। तो क्या ताशी की माँ जो है उसको नहीं पता था कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, किसी दिन हमारे इज्जत पे अगर दाग लगेगा तो हमारी बेटी का क्या होगा? नहीं याद था उनको याद नहीं था कि ताशी एक छोटी है, बाप का भी साया सर पे नहीं है, माँ बाप दोनों हम ही हैं। कहाँ गुम हो गई थी दियो। और फिर देखिए तो इस तरीके की चीजें करके सच लाओ सच लाओ सच लाओ कि उसकी शादी टूट जाए। और मैं एक बात बता दूं, किसी का नहीं टूटा है, किसी का भी नहीं टूटा है रिश्ता, लेकिन रिश्ता टूटा है उस विडो औरत का जिससे गलती हुई, जिसने कलंक वाला काम किया। अगर चीजें ऐसी नहीं होती ना तो शायद उसकी शादी हो जाती, एक रिश्ता बन जाता। अब आप बताइए अलका दी, जब शादी उनकी अस्मित महल से हो रही थी तो फिर उन्होंने क्यों सचिन का पीछा नहीं छोड़ा, क्यों सचिन के पीछे पड़ी रही? क्या याद नहीं था उनको कि सचिन के पास एक वाइफ है, सचिन एक शादीशुदा है, उसके साथ भी एक लड़की है? क्या इनको याद नहीं था? दी, आप गलत का साथ दे रही हो, गलत का साथ दे रही हो। और रही बात, अगर आप इज्जत की बात कर रही है ना, तो नेहा के पास इज्जत तो है ही नहीं। अगर नेहा के पास इज्जत होता ना तो ऐसा नहीं करती। नेहा ने बहुत ही गलत किया है दी। रही बात सजा की, तो ऐसी सजा दी उनका मनीषा ने दी। जब यहाँ पे आगे लगती है ना तो यहाँ से सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मनीषा के आग यहाँ पे लगी थी, तभी वो यहाँ से नहीं सोच पाई। दी, कहने में और समझने में जब खुद के ऊपर बीतती है ना, तब समझ में आता है कि कितना गहरा चोट लगता है जब किसी का पति इस तरह से हरकत करता है। समझ में आई ना। और नेहा ने तो मनीषा को बहुत ही गलत वर्ड बोल दिया था।
कैसे मनीषा बर्दाश्त कर पाती। उसकी शादी आगे हो जाती। उसने गलती तो की। अगर आपकी बहू और आप लोग अगर सामने मिलके ना उसको मिलती गुस्सा उतार ले किसी ऐसे कांड के, इसमें इस कांड के लिए इतना बड़ा सजा दे दिया आप लोगों ने, खुद ही जज बन गए। सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत को तो आप बताइए, आपके खानदान में कितनी लड़कियां जो लव मैरिज की हैं और कितना प्यार करके छोड़ी हैं, कितनों की आशिक थे, आप ही बता दीजिए। नॉर्मल आजकल तो सबके होते हैं, है ना, आजकल की लड़कियां होती हैं भाई, आजकल पेरेंट्स ओपन माइंडेड है। तो कहते हैं ना, एक कहावत है, घर घर देखा एक के लेखा। समझ में आया आपको? फिर दी आपने गलत बोला। क्या बोल रही हैं आप कि आपके घर की बहू बेटियां ने लव मैरिज नहीं करी हैं? दी कहाँ भूल रही हैं? लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी लड़की का जिंदगी बर्बाद करना ये पाप है। कहाँ भूल रही हैं आप? सचिन की शादी नहीं हुई होती तब नेहा उनसे कांटेक्ट रखती, या फिर तब नेहा उनसे शादी करने का उम्मीद रखती, तब ठीक था ना। सचिन से उनका रिश्ता रखने के बाद नहीं पता है कि मनीषा की जिंदगी बर्बाद हो रही है। दी आप भूल रही हैं, लव मैरिज लोग करते हैं तो एक से करते हैं, शादी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आराम से उनकी जिंदगी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि एक दूसरी लड़की के जिंदगी में जहर घोलते हैं। यहाँ पे तो नेहा ने जहर घोला है। वो तो अच्छा हुआ सवेरा निकला कि मनीषा को समझ में आ गया और सचिन को संभाल ली। रही बात आप शादी टूटने की बात कर रही हैं, तो दी शादी अगर हो भी जाती ना तो भी गलत ही था, क्योंकि अगर नेहा की शादी अस्मित महल से हो भी जा रही है तो समझ लीजिए आप ठीक नहीं होगा, बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अस्मित महल बहुत ही अच्छा लड़का है, नेहा उसके काबिल नहीं है। आई बात समझ में? दीदी आप कोई भी काम करिए, आपके वीडियो देखने के बाद हम लोगों को तो सीख मिलती है, लेकिन दिए जो मनीषा वाला मैटर आया है ना, इसमें आपका वीडियो देखने के बाद तो आपको भी देख के लगता है कि आप गलत मार्ग पे ही जा रही हैं, गलत का ही साथ दे रही हैं। आपका ये वीडियो देखने के बाद तो सीख मिलता था हम लोगों को। तो दीदी गलत का साथ मत दीजिए, जो भी करिए आप सच करिए, सच के लिए आज तक आप लड़ती आई हैं तो सच के लिए ही लड़िए, गलत का साथ मत दीजिए और गलत रास्ते से आप हटिए। और नेहा गलत है, आपके कहने से नेहा सही नहीं हो जाएगी, जो गलत है सो गलत है। रही बात सजा देने की, तो जब आग यहाँ पे लगी थी तो सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। दोस्तों हम अपनी वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।